हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्राइटेक एसएसबी एग्ज़ाम। तो ये क्वेश्चन जो आपको मैं करवाऊंगा ये ऐसे अभी एसएससी बोलो ये एसएसबी का कल एग्ज़ाम हुआ यूनिवर्सिटी में, उसके क्वेश्चन है। प्लस एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम सितंबर में हुआ उसके क्वेश्चन है। बड़े अच्छे क्वेश्चन जो है मैंने निकाल के आपके लिए लाए हैं। अभी इसमें कुछ एवरेज के होंगे, कुछ परसेंटेज के, कुछ रेशियो प्रोपोर्शन के। तो सारे कंसेप्ट जो मैं आपको सिखाता रहूँगा साथ में। तो आपको पहले क्या करना, लाइक करना, और अगर जो आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसका फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, और लाइक करने से भी उसकी वीडियो की रीच बढ़ेगी, कमेंट करने से भी। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, अगर आपको लाइक और कमेंट करोगे ना तो वो ज़्यादा उस वीडियो को शेयर करता है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी। ठीक है। तो उसने बोला कि एक कार का प्राइस जो है 15% बढ़ा है, तो 15% की वैल्यू होगी 3/20। ठीक है, 15% की वैल्यू बनी 3/20। ठीक है। अब इसमें ये वाली वैल्यू क्या होती है, हमारी ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज स्लैश डिक्रीज वैल्यू। इसका मीनिंग क्या है इंक्रीज स्लैश डिक्रीज वैल्यू का, कि अगर क्वेश्चन में इंक्रीज बोला तो हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है। ये क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है, हमें डिनोमिनेटर, ऊपर क्या होता है न्यूमिनेटर। ठीक है। अगर इंक्रीज बोलेगा तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को प्लस करेंगे। ठीक है। अगर डिक्रीज बोलेगा तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से माइनस करेंगे। ठीक है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में पहले बोला हुआ है इंक्रीज़ हुआ तो 20 से कितना गया, 23 हुआ। ठीक है। अब जब डिक्रीज़ हुआ तो कितना हुआ, 10 से कितना हुआ, 9 हुआ। ठीक है। अब ये ओरिजिनल वैल्यू क्या बनी, 200, ये क्या बना 209। कभी हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़ बढ़ेगी, कोई भी चीज़ कम होगी, परसेंटेज है इसमें। और आपका मैथ और अर्थमेटिक जो मैथ है वो परसेंटेज पे ही है। तो ये बात याद रखना, कभी भी कोई चीज़ बढ़ेगी, कोई भी चीज़ कम होगी, वो ओरिजिनल पे बढ़ेगी, ओरिजिनल पे ही कम होगी। ठीक है। तो कितनी कम हुई, 7 कम हुई, किस पे, 200 पे, इंटू 100। तो इसका आंसर जो है वो 3.5 आएगा। बट क्वेश्चन जो आपका पेपर था उसमें 2.5 था, तो आपको नियर बाई आंसर लेना है। ठीक है। अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा तो हमेशा अगर आगे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है, अगर आप क्वेश्चन आपने कंसेप्ट सही से निकाला बट आंसर आपका कुछ अलग आ रहा है, तो आपने उसका नियरेस्ट वैल्यू जो है आपको उसका आंसर लिखना है। क्योंकि अगर आप आंसर नहीं मार्क करोगे, जब आप रिप्रेजेंटेशन डालोगे पेपर में, ठीक है, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन आप पेपर में डालोगे, पेपर की डालोगे, तो फिर आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे अगर आपने वो अटैम्प्ट नहीं करा होगा। बेशक आपको आता भी होगा। ठीक है। तो अटैम्प्ट जरूर करना है, और आंसर जो है आपको नियरेस्ट आंसर जो है वो मार्क करना है। ठीक है। उसके बाद एक बात याद रखना कि ये वाली ये मैं चीज़ लिखी हुई है, कभी कभी भी कोई भी सेम वैल्यू, जैसे कि मैं बोलूँ कोई वैल्यू जो है 15% बढ़ रही है, ठीक है, और कोई 15% कम हो रही है। ठीक है। सेम वैल्यू इंक्रीज़ हो, सेम वैल्यू डिक्रीज़ हो, तो वो हमेशा जो है वो नेगेटिव होती है। सेम वैल्यू इंक्रीज़ और सेम वैल्यू डिक्रीज़ हो तो वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये आप याद रखना। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, 15 का स्केल 225/100। तो ये वैल्यू कितनी बनी, 2.25। ये हमेशा वैल्यू नेगेटिव होगी। अब कैसे नेगेटिव होगी इसको मैं आपको दिखाता हूँ। मैं 15% की वैल्यू होती है 3/20। तो वैल्यू पहले इंक्रीज़ हुई ना, 20 से 23 हुई, फिर क्या हुई, डिक्रीज़ हुई, 20 से कितना हुई, 17 हुई। ठीक है। ये वैल्यू कितनी बनी, 400। ये वैल्यू कितनी बनी, ये 23 इंटू 10 + 7, ये बन 230। 230, 23 इंटू 7, 7×3 = 21, 7×3 = 21, तो 16, ये बना 391। ठीक है। 391 बना ना। अब कितना चेंज आ रहा है, 9 का चेंज आ रहा है। ठीक है। किस पे, 400 पे इंटू 100। तो 9 व 4 को डिवाइड करोगे तो ये आपका बनेगा आई थिंक 2.25 भी बनेगा। 2.25, 9 को 4 से डिवाइड करो, 2.25 भी बनेगा। 4×2 = 8, एक पॉइंट लगा 0। ठीक है। 4×2 = 8। ठीक है। अब 8 बना, अब नीचे क्या बनेगा, 2 बनेगा, तो 0 यहाँ पे लगा, तो ये बना 2.25। 2.25 बना ना। अब ये वैल्यू 2.25 बना ना, 2.25। अब ये देखो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपकी 400 है। अब ये वैल्यू आपकी क्या, 391, तो कम नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है। तो मैंने आपको इसका प्रूफ भी जो है वो करके आपको दिखा दिया, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, बस सिंपल सी चीज़ है। कभी कोई भी सेम वैल्यू जब बढ़ेगी, सेम वैल्यू कम होगी, तो हमेशा आपको याद रखना कि उस वैल्यू को स्केयर करना अपॉन 100, और वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस में भी दिखते हैं। ठीक है। तो मैं करवाऊँगा, कोई चक्कर टेंशन लो, टॉपिक वाइज में आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये तो मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज में करवा रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है। तो अब चलते हैं आगे।
अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन जेकेएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया कि एक कार जो है वो रन कर रही है इतने किलोमीटर आवर स्पीड में, ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान ज़्यादा ना कि जब आप किलोमीटर, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, हम तो किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करोगे, छोटे वाली फ्रैक्शन ऊपर, ठीक है। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे, क्या आएगा, बट छोटे को बड़े से में कन्वर्ट करो तो बड़ी वाली फ्रैक्शन ऊपर, तो बड़ी वाली फ्रैक्शन कौन सी, 18/5, ठीक है। तो ये आपको ये आप याद रखना कि जब आप किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट होता है, छोटी वाली फ्रैक्शन 5/18, ठीक है। और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो वो क्या करना, 18/5। ये इसमें बड़े शहर के बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए आराम से समझ लो। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना तो छोटी वाली फ्रैक्शन, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना तो बड़ी वाली फ्रैक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। और एक और चीज़ कंसेप्ट याद रखना कि जब रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट क्या कहता है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट ये ऐसे आ रहा है, इस तरफ जा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड क्या होगी, प्लस, स्पीड क्या होगी, प्लस। और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में स्पीड होगी आपकी माइनस। ये आपको चीज़ें याद रखनी, बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ आएँ, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन जेकेएसपी के एग्जाम में पूछा गया, बोला सम दिया हुआ कोई नंबर का, नंबर उसका स्केयर का, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन होता है सम ऑफ ए नंबर एंड स्क्वेयर एंड इस क्यूब भी दिया जाता है, तो फिर क्या करना, बस कुछ नहीं करना। देखो यार, यहाँ पे अगर आपको स्केयर आते हैं तो आप मेंटली भी कर सकते हो। देखो 40 का स्केयर कितना होता है, 600, ठीक है, 600, 40 का स्केयर होता है 1600, सॉरी 1600 में 40 ऐड करो, कितना मैंने 1640, मेंटली कर लिया, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ आंसर। अब 5 का स्केयर होता है 225, पाँच का स्केयर 225, मतलब 5 का स्केयर होता है 25, यानी 2500 बन गया ना, 2500 हमें हमें वैल्यू चाहिए उससे कम, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब 45 की वैल्यू पुट करो, 45 का स्केयर होता है 2025, 2025, ठीक है, 2025 में 45 ऐड करोगे ना बनेगा 2070, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको ऐसे, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, सिंपल है। और बस आपको स्केयर और क्यूब आने चाहिए। और इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ यहाँ पे, एक और डाला हुआ यहाँ पे मैंने, देखता हूँ यहाँ पे है या नहीं है, बनाया तो था क्वेश्चन बनाया नहीं था, क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है वो, हाँ ये देखो, अब देखो ये क्वेश्चन में पूछा गया, वो तो 3 नंबर है, ये SSC MTS में पूछा गया, 3 नंबर है, 5 2 7, ठीक है, और सम ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है इतना, ठीक है, और आपको बिगेस्ट नंबर पूछा हुआ है। तो बस जब भी आपको पूछे, अब जब आपको स्क्वायर बोले ना, तो आपने ये वाली वैल्यू जो होगी वो किसी का स्क्वायर बनेगी। जब आपको यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब होगा ना, तो यहाँ पे कोई वैल्यू होगी वो क्यूब होगा, जैसे 512 होगा, ठीक है, एक ही वैल्यू 512, तो अब इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या बनेगी, एक ही वैल्यू कितनी बनेगी, 8। फिर आपने क्यूब देखना है, क्यूब वाले केस में क्यूब देखना है, स्क्वायर वाले केस में स्क्वायर देखना है, बस इतना सा चीज़ आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। अब बोलता है कि 3 नंबर है, 5 2 7, और उसका सम ऑफ स्क्वायर दिया है इतना, ठीक है, आपको बिगेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। तो बस स्क्वायर कर लो उसका, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 49, तो ये बना 78। 78 की वैल्यू आपको दे दी 3822, एक की वैल्यू कितना है 49। अब देखना आपने 49 के साथ खेला है, 49 के साथ 7 का, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 7 है तो आपको पूछा होगा बिगेस्ट नंबर, यानी 7 की वैल्यू पूछे, 7 की वैल्यू होगी 49, बस ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन और हैं डाले हुए मैंने इसमें और नहीं है चीज़ें, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, रेशियो प्रोपोर्शन के, देखो अब देखो इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला हुआ A/B दिया हुआ, आपको A/B दिया हुआ कितना, आपको 3/4, ठीक है, और A/C दिया हुआ आपको 9/8, ठीक है। अब रेशो का कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी आपको रेशो बनानी, रेशो सॉल्व करनी है 3 टर्म्स की, तो आपको जो कॉमन टर्म्स है ना, ये कॉमन टर्म है ए, ये आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आमने सामने लेना है, यहाँ पे देखो आमने सामने नहीं है, तो हम इसको आमने सामने करेंगे, तो क्या करेंगे हम इसको उल्टा कर देंगे, पहली वाली वैल्यू उल्टा कर देंगे, B/A कर देंगे, कितना आया आपका, ये आया B/A 4/3, ठीक है। तो बाकी दूसरी वैल्यू को ऐसा रखेंगे, यहाँ पे कॉमन हो गया ना, अब यहाँ पे कॉमन टर्म आ गई, ठीक है। बस आगे सॉल्व करना है इसको। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहली सीधे 9 × 4 कितना का 36, ठीक है। फिर ऐसे क्रॉस
9 इंटू 3 27, फिर 8 इंटू 3 24। ठीक है, बस ऐसे करना है। दोबारा समझो, पहले ऐसे सीधा 9 इंटू 4 36, फिर बीच में वाला कैसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इंटू 3 27, फिर ऐसे 8 इंटू 3 24। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैंने काटा हुआ है कि ये 3 से कट जाता है, 3 12 का, 3 9 का और 3 8 का। ठीक है, अब मेरी मेरी जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, बी रेशो ए रेशो सी। अब पूछा गया था ए रेशो बी रेशो सी, तो ए रेशो बी रेशो सी क्या आएगा 9 12 8। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको पूछा क्या गया। ठीक है, अब मैक्सिमम बंदे एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि वो क्या आंसर निकाला हुआ, बस ये 12 9 8 आया, आप आंसर लिख देते हो। क्योंकि एग्ज़ाम जो अच्छा एग्जामिनर होता है ना, वो ये भी ऑप्शन डालेगा, तो आप मिस आज तक वो क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब आप चीज़ कोई भी मैथ या कोई भी चीज़ पढ़ते हो, तो उसमें ये चीज़ अपना माइंड फोकस होकर, माइंड जो है वो फोकस होकर पढ़ करना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में ये छोटी छोटी गलतियाँ जो है आपका बड़ा नुकसान करती हैं बाद में कट ऑफ में। ठीक है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये मीन प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने ये क्वेश्चन जो मैंने कल भी डाला था टेलीग्राम पे, आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को, और किसी का जवाब नहीं आया था इस क्वेश्चन का। और ये बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा मेरे को बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा। बोला हुआ कि आपको ई वैल्यू दी हुई है, ठीक है, स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता मीन पोर्शन क्या होता है, रूट ए बी, ये सबको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो लिखना कैसे है, अब मैंने ए लिखा, ये बी लिखा। ठीक है, अब देखो किसी भी ऐसे लिखा हो एक्स की पावर एन इंटू वाई की पावर एन। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई की पावर एन। ये आप याद रखना, कभी भी कोई भी पावर अगर सेम हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट जो आप याद रखना। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसा ही लिखा हुआ है, मैंने इसको ऐसा करा, ये एक्स की पावर एन, ये वाई की पावर एन। तो मैंने क्या करा, एक्स वाई की पावर एन, तो मैंने स्केयर से ये रूट कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर क्या बना, फिर बना ये क्या बनेगा, ए प्लस बी, ये बना ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो मैंने कर दिया, हमारा आंसर आ गया 1। बस ये क्वेश्चन है। उसके बाद मीन प्रोपोर्शन निकालना हुआ। मीन प्रोपोर्शन क्या है, हमें पता हुआ रूट ए बी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो अब आपको मैं वही बोलता हूँ, स्क्वायर रूट को और क्यूब रूट आने चाहिए। ठीक है, बाकी उसके स्क्वायर रूट को और क्यूब रूट को मैं एक लेक्चर, छोटा सा लेक्चर जो है आपको डाल दूंगा, जिससे आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना, क्यूब रूट कैसे निकालना वो समझा दूंगा। ठीक है, तो ये 961 की जो है उसका स्क्वायर रूट है वो है 31 का। ठीक है, और 361 की जगह 19 का। ठीक है, और 100 का रूट कितना होता है 10। ठीक है, बस सॉल्व कर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, आपको दिया हुआ है जैसे टोटल वैल्यू दे दिया आपको 66,000, उसको इसमें शेयर में डिवाइड करा हुआ है, तो पूछा वो एक कितना शेयर करेगा कि लेगा। तो बस ए रेशो बी बी रेशो सी, बस सॉल्व ऐसे करना, 9 इंटू 2 18, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5। ठीक है, जैसा हम कितना बना 33, 33 की वैल्यू कितनी आई 66,000, एक की वैल्यू कितनी आई 2,000। अगर एक की वैल्यू 2,000 है तो 18 की वैल्यू कितनी होगी, तो जो क्योंकि ए की वैल्यू कितनी थी 18 की वैल्यू कितनी थी 36,000। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बाकी मीन में क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस बोल रहा हूँ, रेशियो क्वेश्चन है। सम दिया हुआ है इतना, और उसका ए का शेयर दिया हुआ है 2 टाइम्स। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, 5/2 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद बी का शेयर जो है वो इतने टाइम्स है, इतने गुना है सी से, तो इसको कैसे लिखेंगे इतना। ठीक है, अब ए बाई बी की वैल्यू क्या बनेगी, ए बाई बी की वैल्यू बनी आपके पास 5/2, और बी बाई सी की वैल्यू बनी 6/5। ठीक है, बस इसको लिख दो यहाँ पे 5/2 6/5। बस सॉल्व ऐसे करना है, 6 इंटू 5 कितना बन गया 30। ठीक है, 6 इंटू 2 कितना बन गया 12, और 5 इंटू 2 कितना बन 10। ठीक है, इसको आगे काटा पेटी करोगे कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 15 6 और 5, क्योंकि ये कट जाता है 3 2 से। ठीक है, तो 26 की वैल्यू आपके पास आ गई 29,120। एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 11 20। 6 की वैल्यू निकालनी है, 6 की वैल्यू कितनी होगी 96720 सॉरी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो सिमिलर है वो नहीं मैं समझा रहा आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपको क्या दे रही है, 15 एक्स इक्वल टू 24 एक्स इक्वल टू 32 एक्स जेड के ऊपर एक्स टू वाई टू जेड करने का है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझो। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता तो आप बता सकते हो मेरे को। ठीक है, इसको क्या करना आपने, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको ए बी सी मान लो, इसको मान लो ए बी सी मान लो, ये
ए बी और ये सी, ठीक है। पहले ए बी की वैल्यू निकाल लो, वहाँ से रेशो निकल जाएगी, फिर बी सी की वैल्यू निकालो, वहाँ से रेशो निकल जाएगी, ठीक है। ए बी की वैल्यू, ए बी यानी एक्स वाई, यानी इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, ठीक है तो ये जो कॉमन टर्म ही है ना, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक्स वाई की वैल्यू निकाली कि नहीं 8:5, वाई जेड की वैल्यू की नहीं 4:3, तो बस निकाल लिया। बस बाकी 8 × 4 कितना होगा 32, 4 × 5 कितना बन गया 20, तो 5 × 3 कितना बन गया 15। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, रेशियो क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है यार, बस आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला पॉपुलेशन कोई टाउन की 10% बढ़ती है, फिर जो है नेक्स्ट ईयर वो 10% कम होती है, टोटल पॉपुलेशन दे दी है आपको 19,800, ठीक है। तो आपको बोला फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है। तो पहले बढ़ी 10 से 11 हुई, फिर क्या हुई कम हुई 10 से 9 हुई, ठीक है। 99 की वैल्यू आपको दे दी थी 1980, तो ये इसका कितना गुना 200 गुना, तो ये भी इसका 200 गुना होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 20,000। ये क्वेश्चन है। अगर आप परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन को जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे करोगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये मैथड मैं आपको कह रहा हूँ बड़े जगह यूज़ करवाया हुआ मैंने, जो मेरे से समझ रहे हैं मैंने बड़ी जगह यूज़ करवाया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को समझो, बोलो 3600 डिवाइड करा हुआ है इन सच ए वे दैट पहला पार्ट जो है वो 1/2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ वाई, 1/3 ऑफ वाई और 1/5 ऑफ जेड इज इक्वल टू आर सेम, यानी मैं इसको मान लिया 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू कितनी आई, तो मेरे पास 2, वाई की कितनी आई 3 और जेड की नहीं 5, और इसका सम आपको दे दिया कितना 3600, यानी 10 की वैल्यू दे दिया आपको 3600, एक की वैल्यू कितनी 360, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 1800। ये आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं यार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। जब भी आपको इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आए तो आप ऐसे करने क्वेश्चन, आपने ऐसे करने क्वेश्चन। ये बोल रहा है एक बंदा स्पेंड करता 75 अपनी इनकम का, मैंने बोला इनकम 100 मान लो, 100 में से 75 स्पेंड कर रहा तो बचा कितना उसके बाद 25, ठीक है। उसके बाद बोला इनकम जो है उसकी इंक्रीज़ हो जाती है 20%, 100 का 20% कितना हो गया, 100 का 20% कितना हो गया 20, ठीक है। तो कितना हुआ 120 हो गया, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ जाता है 15%, तो 75 का 15% निकाल लोगे तो वो कितना बनेगा 11.25 बनेगा, ठीक है। तो 75 और 11.25 ऐड कर लो, कितना बना, ये बना आपका 86.25, ठीक है। और 75 120 में से 86.25 माइनस करें तो कितना बना 33.75, ठीक है। अब सेविंग का चेन कितना आ रहा है 8.75 का, किस पे 25 पे इंटू 100, सॉल्व करा हमारा आंसर कितना है 35%, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन ईजी है। अब एक बंदा बोला एक विक्रम जो है वो 13% अपनी इनकम का स्पेंड करता है, सेव करता है, सॉरी। टोटल इनकम कितनी है, नीचे वाली वैल्यू वो क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो टोटल इनकम मैंने 100 मान ली, 100 इनकम है, तो 100 में से 13 खर्च कर रहा, तो खर्चा कितना कर होगा 87 की वैल्यू आपको दे दी 58220, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 60, 13 की वैल्यू कितनी आएगी 1380। क्वेश्चन खत्म हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है। हाँ, अभी इस टाइप क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया था, एक बंदे के पास कुछ हैंस हैं और कुछ काउज हैं, ठीक है। आपको हैन के हेड की कीमत, हैन के हेड दी थी 48, ठीक है। और फीड यानी टांगे उसकी दी थी 140, ठीक है। मैंने एक्स हैन मान ली एक्स है और कऊ मान ली वाई है, ठीक है। तो उसका हेड तो एक ही होगा ना, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 40, ठीक है। और लेग्स कितनी होगी इसकी, हैन की लेग्स कितनी होगी 2, 2x, उसके और कहोगे लेग्स कितने 4, तो बस ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, तो मैं जो पहली वाली वैल्यू को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 से यूँ करूँगा क्योंकि वैल्यू कट जाएगी, तो ये क्या बना 2x प्लस 2y इक्वल टू 96, तो उसको अब 2x कट गया, ये बना 2y इक्वल टू कितना बने 44, 2y 44, वाई की वैल्यू कितनी बनी, वाई की वैल्यू बनी 22, अगर वाई की वैल्यू 22 है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू होगी 26, तो ये आपका आंसर निकल गया 26। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ठीक है। हैन के हेड, सॉरी हेड दिए थे 48 और शीट दी थी क्या कहते हैं 140, तो इस टाइप क्वेश्चन को आपको ऐसे ही डील करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सा ईजी क्वेश्चन है, अब आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर वाले, ठीक है। जब भी आप कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोले तो आपने सीरीज़ फॉलो करनी है, x+2 x+4 सो ऑन, तो जितने भी सीरीज़ बोली जितने भी नंबर बोले हो, ठीक है।
अब इसमें देखो अर्थ इसमें क्या लगता है, हमारा AP लगता है। जब भी आपका डिफरेंस सेम हो ना, तो वहाँ पे हम AP लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो डिफरेंस तो होगा, इसका भी डिफरेंस तो होगा। जब डिफरेंस सेम हो तो हम AP लगा सकते हैं, ठीक है। AP का कंसेप्ट क्या कहते हैं, अगर आपको डिफरेंस सेम है तो हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, इसका एवरेज बोलो, AP बोलो, कुछ भी निकालना हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म एक्स प्लस लास्ट टर्म एक्स प्लस लास्ट टर्म जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। तो इसमें देखो 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दिए आपको इतने 27, ठीक है। और बोला कि प्रीवियस और नेक्स्ट ऑड नंबर जो है हम उसको ऐड करेंगे तो तो क्या कहते हैं, उसकी नई एवरेज क्या होगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म एक्स है 2 एक्स प्लस 4 सो ऑन टू लास्ट टर्म कितना है, एक्स प्लस 16, ठीक है। तो जब डिफरेंस AP में सेम हो तो हम क्या करते हैं, AP वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी बनी, अगर x की वैल्यू कितनी बनी 19, अगर पहली वैल्यू ये वाली वैल्यू 19 है तो इसके पीछे वाली वैल्यू कितनी होगी 17, और इसके आगे और इसकी लास्ट टर्म क्या है 35, x प्लस 16 यानी 19 प्लस 16 के नंबर में 35, और इसके आगे वाली टर्म कितनी होगी 37। तो इसकी एवरेज क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। बस करा क्या करा, आंसर आ गया कितना। सॉरी यार, गला ख़राब है थोड़ा सा। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का, तो मैंने फिर से वही करा, एक्स प्लस 2 सो ऑन टू एक्स प्लस 12, ठीक है। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकली कितनी 39। अब इसने पूछा लार्जेस्ट नंबर पूछ बताओ, तो ये निकाल दिया। अगर यहाँ पे उसको एवरेज पूछता तब भी मैं निकाल रही, तो इसके फर्स्ट टर्म ये आगे आपके पास आ गया 51, ठीक है। लास्ट टर्म पहली टर्म वैल्यू क्या बनी 39, तो उसका अगर एवरेज निकालनी तो 51 प्लस 39 कितना बन गया, ये बन गया आपका 51 प्लस 39 कितना बन गया, 51 प्लस 39 9 1 10 90 90 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 45। अगर इसकी एवरेज पूछता तो मैं इसकी एवरेज भी निकाल देता आपको, ठीक है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ रिस्पॉन्स देना। थोड़ा सा गला ख़राब है इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ाया, बट मैंने कोशिश करी कंसेप्ट समझाने की, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आ रहे कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव।